हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पास कुछ दिनों से मेरे सामने कुछ ऐसे वीडियोस आ रहे हैं। उनमें काफ़ी बड़े बड़े क्रैशेस की बातें हो रही हैं और इन जनरल मैं ऐसी न्यूज़ेस को अवॉइड करता हूं, बट मैं उनका इवैल्यूएशन एक बता रहा हूं। ज़्यादातर वीडियोस इंग्लिश में और यूएस की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और इसमें हो क्या रहा है कि और उसमें लॉजिक भी है। लॉजिक इज़ दैट कि यूएसडी जो है, यूएस डॉलर, दैट इज़ अ वेरी वेरी ओवर वैल्यूड करेंसी। ठीक है, आप देखो कि अभी रिसेंट में काफ़ी दिनों से ऐसा हुआ है, पिछले कई महीनों से, कि यूएसडी के अगेंस्ट सारी करेंसीज डिवैल्यूएट हुई हैं। ठीक है, बस एक रशियन रूबल ही था जो कि रशिया के यूएसडी के अगेंस्ट में स्ट्रांग हुआ था और 13% करीब करीब हुआ था। बाकी जितनी करेंसीज डिवैल्यूएट हैं उनमें से सबसे अच्छी इंडिया थी, जो सबसे कम डिवैल्यूएट हुई, या कह लो सबसे कम गिरी। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यार, जब हमारी इमर्जिंग इकोनॉमी है, हमारा देश इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, तो यूएसडी के अगेंस्ट गिर क्यों रहा है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आप सबकी भी माइंड में होगा, मेरे भी माइंड में। ठीक है, उस बारे में अभी हम बात नहीं करते हैं, बस बात इस बारे में करते हैं कि ये जो एक बादशाहत है, या जो एक मोनोपोलिस्टिक राइट्स यूएसडी इंजॉय करता है, इसमें एक अब डेंट आने वाला है। उसके रीज़न्स हैं, मैं बताता हूँ। इंडिया की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं, या और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स और इन आरबीआई वगैरह ने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमने कुछ पोजीशन अपनी ऐसी करी है कि जहाँ पे अब जैसे रशिया से जो ट्रेड हमारा हो रहा था, हुआ क्या, देखो रशिया के केस में बताता हूँ। ये रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह में क्या हुआ कि रशिया का जितना पैसा था यूएसडी में, वो सील हो गया। ठीक है, क्योंकि वो वॉर वगैरह जो भी हो रहा था। एंड देन वो क्या हुआ कि रशिया के पास में एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे उसके पास जो यूएसडी का रिज़र्व था, या जो हमारे पास में एक रिज़र्व होता है फॉरेक्स का, वो यूज़ नहीं कर पाया। तो फिर इंडिया ने वहाँ पे हमारी उसकी हेल्प करी, एंड रशिया का ऑयल ख़रीदना हमने चालू किया, सस्ते में भी मिला और सारी बातें। बट क्या हुआ कि वो जो ट्रेड हुआ वो हमारे आईएनआर में हो गया। ठीक है, और रशियन रूबल में हो गया। तो हम लोगों ने आपस में एक्सचेंज जो किया वो अपनी करेंसी में कर लिया, यूएसडी का काम ख़त्म कर दिया। ठीक है, अभी इंडिया ने एक और इनिशिएटिव लिया है कि छोटी छोटी कंट्रीज़ को, 15-20 कंट्रीज़ को अपने फेवर में ले लिया, जिनसे कि वो आईएनआर में हम काम करेंगे। मतलब कि आईएनआर में ट्रेड का अमाउंट मतलब एक्सचेंज होगा। इन जनरल सारे कंट्रीज़ यही कहते हैं, नहीं हम यूएसडी में करेंगे। ठीक है, ट्रेड पहले अभी तक जितना होता है। बट यूएसडी की प्रॉब्लम ये है कि यार, पैसे प्रिंट होते चले जा रहे हैं, उसके पीछे की बैकिंग नहीं है। आप अगर समझो कि कोई भी करेंसी जो आती है मार्केट में, उसके पीछे सफिशिएंट गोल्ड के रिजर्व होने चाहिए। ठीक है, बिना गोल्ड के रिजर्व हुए आप केवल पेपर छापते जा रहे हो, उसको आप यूएसडी बोल लो या जो भी कह लो, उसकी वैल्यू की पावर ही नहीं रह गई ना। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। ठीक है, और इसका देखो, मैंने आपको सबसे बड़ा चैलेंज बता दिया कि यूएसडी की प्रॉब्लम जो खड़ी हो रही है, एक तो इंडिया ने खड़ी कर दी है। ठीक है, कि अपना हम आईएनआर में प्रमोट कर रहे हैं, और सीधी सी बात है यार, वो नेशन जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है अपने उसमें ही करेंसी में ट्रेड करना चाहेगा। और भाई, प्रोग्रेस हम कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू करेंसी की क्यों डिवैल्यूएट हो रही है? तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इस ये जो एक तो पेपर पे, मतलब एक कागज़ के ढेर पे बैठना, या कह लो कि शीशे का घर बनाना जैसा यूएसडी का है। ठीक है, तो वो अब टूटने वाला है। ठीक है, और केवल इंडिया ने जैसे ये चीज़ चैलेंज की, और जो एक सिस्टम हुआ करता था उसको चैलेंज किया। आप थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो चीज़ें क्या हैं। ठीक है, बट अभी मैं जो बता रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम एक खड़ी हो रही है कि एक तो यूएसडी की कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो मतलब जो लोग यूएस में रहते हैं और डॉलर उनके पास है, मान लो अगर कैश भी रखा हुआ है, ठीक है, तो यार उसकी वैल्यू ही कुछ नहीं। वो केवल कागज़ के टुकड़े हैं, तो क्या होगा आप समझो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उस एक वीडियो में बताया था कि रॉबर्ट कियोसाकी या जो भी और दूसरे लोगों के वीडियोज़ मैंने देखे, उसमें ये भी बताया कि यार, जो बॉन्ड के रिटर्न्स हैं, दे आर नेगेटिव। ठीक है, अभी बॉन्ड का नेगेटिव रिटर्न आप समझो, हम एफडी में पैसा डालते हैं या बॉन्ड में पैसा डालते हैं, ये यूएस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कुछ रिटर्न उससे एक्सपेक्टेड होता है क्योंकि सेफ मनी है, कम से कम इन्फ्लेशन से लड़ लेंगे। बट अगर आपके रिटर्न्स ही नेगेटिव होने लग जाएं, अब ये रिटर्न्स नेगेटिव ऐसे नहीं होते। उस वीडियो में जैसा बताया था कि शायद ये यूएसडी के इस तरीके के हवा में होने की वजह से वीक हैं। एंड उससे फिर क्या, उसने एक तीसरा डेरिवेशन निकाला कि यार, जब ये दोनों सेफ़ नहीं है और उतने ही कुछ, मतलब यहाँ पे एक डिस्कनेक्शन है। उसने बताया ये कि मार्केट क्रैश इसलिए करेगी क्योंकि स्टॉक में भी रिटर्न उतना नहीं है, और
इधर इन इन दोनों चीज़ों में भी रिटर्न नहीं है, तो बंदा, और क्योंकि ये डिवैल्यूएशन जो होना है, या मतलब एक तरीके से जो जिस उस पे खड़ा है यूएसडी, मतलब बिल्कुल बेस, बिना बेस के खड़ा है, तो वहाँ से जब वो गिरेगा देन देयर विल बी अ बिग क्रैश। ठीक है, तो ये जो उस, देखो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा इसमें एनालिसिस अभी तक मैंने नहीं किया है। ठीक है, मगर मैं आपको बता देता हूँ कुछ दूसरी वजह हैं जिनकी वजह से मेरे को ये अंदर से एक है एंटिसिपेशन कि क्रैश एक आना है, मगर उसके कुछ दूसरे रीज़न है, वो भी आपको बताता हूँ। तो रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि पूरे यूरोप में जो गैस, नेचुरल गैस वगैरह, अभी ठंडी का सीज़न जो चालू हो रहा है, ये सब आपको रशिया से मिलती थी यूरोप में, बट क्योंकि उधर से नहीं मिल रही है वॉर की वजह से, तो क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, नेचुरल गैस का अगर आप प्राइस देखोगे, अभी MCX में देखोगे तो 400 से 800 रुपये दिख रहा है। 400 का था कुछ महीनों पहले, अभी 800 का दिखता है। ठीक है, तो ये आपको सीधा दिख रहा है, डबल हो गया प्राइस। ठीक है, और ये जो हुआ, अब ये जो प्राइस डबल हुआ और जो जितनी भी चीज़ हुई, तो सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन बढ़ा। अब आप जानते हो इन्फ्लेशन इज़ डेडली फॉर मार्केट्स। ठीक है, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ज़बरदस्ती का यूरोप को इधर उधर से ख़रीदना पड़ रहा है, और US इतना बेईमान है कि वो तो इंडिया से चीज़ें ख़रीद रहा है जो कि हमने रशिया के ऑयल से बनाई हैं। ठीक है, यूरोप में सर्दी में एक ऐसा फ्यूल होता है, जैसे कि गाड़ियों में, मतलब सॉरी, जो फ्यूल या कह लो डीजल या पेट्रोल जो भी होता है, इन जनरल गाड़ियों में जम जाता है, यूरोप में इतनी सर्दी पड़ती है। तो वो जो प्रोसेस होकर के फ्यूल बनता है, वो इंडिया बना करके दे रहा है यूरोप को। एंड वो बन कैसे रहा है ये समझो, रशिया से वो लोग नहीं ले रहे हैं फ्यूल। ठीक है, इंडिया ले रहा है, ऑयल ले रहा है, और उस ऑयल को प्रोसेस करके वो वाला ऑयल बना रहा है, और फिर यूरोप यहाँ से ख़रीद रहा है। सेम चीज़ US भी कर रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वो जो दिक्कतें हैं, इंडिया को पहले ये लोग रोक रहे थे, इंडिया ने अपना काम कर दिया। ठीक है, और अपना हम लोग जो है बना करके दे रहे हैं। पर्पस यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि एक तो वो फ्यूल अगर वो लोग डायरेक्ट बना करके लेते, ठीक है, करते अपना खुद, तो वो सस्ता पड़ता है। इंडिया से कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि नेचुरल गैस के केस में वही दिक्कत है कि उनके पास में जितनी पहले की थी वो ये यूज़ कर रहे थे। अभी के टाइम पे इतनी सर्दी आ गई है वहाँ पर, और बल्कि अभी और बढ़ेगी। अभी आज जिस डेट को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 30 नवंबर है। ठीक है, तो अभी और सर्दी आनी है, आपको भी पता है, तो वहाँ पर और उसकी ज़रूरत होगी, और वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज की प्रॉब्लम होने वाली है, जिसकी वजह से अब देखो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, मार्केट में क्रैश आएगा। या मतलब ये मैं यूरोप और US की बात कर रहा हूँ सीधी सीधी। इंडिया हमारी इमर्जिंग इकोनॉमी है, निफ्टी इस वक्त एक डबल टॉप पे है। ठीक है, वैल्यूएशन वाइज इट इज़ वेरी वेरी गुड, मतलब बड़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। पिछला जो टॉप बना था लमसम 1.25 साल पहले, उस लेवल पे जो वैल्यूएशन थी, आई थिंक 26 के तो ऊपर ही थी। पी अराउंड शायद 30 या 28 थी, एग्जैक्ट अभी मेरे को याद नहीं, बट इस वक्त जो पी की वैल्यूएशन है दैट इज़ अराउंड 19, और टॉप पे, उसी टॉप पे पहुंच गई है निफ्टी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूएशन तो बहुत अट्रैक्टिव है। ठीक है, मगर ये जो ग्लोबल सिनेरियो है, इस केस में मेरे को ऐसा लगता है कि करेक्शन हो सकता है। ठीक है, और आपका इस बारे में क्या मानना है, प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करना। ठीक है, और मैं वेट करूँगा आप लोग क्या मानते हो, आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में। मैंने बस अपना व्यू दिया आपको कि ये सब चीज़ें मेरे सामने हो रही हैं, दिख रही हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं एक चीज़ और ऐड करूं कि 10 ईयर की साइकिल के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो मैंने बताया कई बार कि 3rd ईयर ऑफ द डिकेड से लेकर के 7th ईयर ऑफ द डिकेड तक एक अच्छा बुल रन मिल सकता है। ठीक है, ये मिलता है, पास में हमने देखा है। उस बेसिस पे अगर आप जाते हो तो यार आपको ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 2023 में मिल सकती है बाइंग की। ठीक है, और हम यहाँ से 4-5 साल के लिए बुलिश हो सकते हैं। ये मेरा एटलीस्ट प्लान है। ठीक है, कि अगर मेरे को बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ करना है तो मैं इस तरीके से करूँगा। ठीक है, आप लोगों का क्या मानना है प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं वीडियो के बाद में। थैंक यू, बाय।